यार हिमांशु, ये वाला पॉडकास्ट ना अपने को अराउंड 20 to 30 मिनट्स में रैप करना पड़ेगा। बिकॉज प्रीवियस पॉडकास्ट पे सबसे बड़ा जो फीडबैक आया है दैट पीपल आर सेइंग कि इसको 1 घंटे का मत रखो, 20 से 30 मिनट से ज्यादा, तो मतलब 20 से 30 मिनट तो मैक्स रखो। बट लाइक पॉडकास्ट तो जाता ही है ना यार उतना। 50 मिनट्स इज लाइक यूजुअल। यू कांट टेल अ पॉन डायरेक्टर के लाइक भाई तू 40 मिनट का वीडियो मत बना, तू सिर्फ 10 सेकंड का बना। राइट। आई मीन, इफ यू वांट अ शॉर्टर पॉन, सर्च हिमांशु खुद के इंस्टेड ऑफ हर्ष मित्तल। वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा दूसरा एपिसोड है पॉडकास्ट का। आपने हमारे पहले पॉडकास्ट को काफी ज्यादा प्यार तो नहीं दिखाया, हमने काफी मेहनत की थी, बट ठीक है, हम सेटिस्फाइड हो गए। हमें कम में सेटिस्फाइड होने की आदत है, राइट हिमांशु? मुझे करने की आदत है। फक। हिमांशु, why do you have to make jokes on yourself? It's okay. I mean, this is not यार healthy. It's okay. It's okay. So, but nonetheless, going forward, आज हमारे पास बहुत सेक्सी सा टॉपिक है हिमांशु। काफी नॉस्टैल्जिक टॉपिक है और काफी या एट द सेम टाइम कमिंग ऑफ एज टॉपिक है। इट इज एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया और एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया। आई डोंट फकिंग नो, ये लोग हर दिन आके ना प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं। हाँ, लाइक मैं पॉडकास्ट से पहले वही गूगल कर रहा था कि लाइक प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। एडवर्टाइजमेंट्स बोलूं, एडवर्टीजमेंट्स बोलूं, एड बोलूं। पर एड एड मतलब एड में ना फील नहीं आती। मतलब जो इंडिया इंडिया हाँ। ने इंडिया के जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने जो हगा है ना, इट्स लाइक टू मच टू कवर इन जस्ट अ 2 letter वर्ड। बिकॉज लेट्स जस्ट लुक बैक, ओके। When you told me कि we are recording something about advertisements, I just quickly went on YouTube and I just searched Indian advertisements. ठीक है। और उसमें I learned two things कि पहले के जमाने में लाइक बिफोर लाइक 2005 एंड स्टफ, इंडिया के जो ए लिस्ट एक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, वो लोग बहुत एडवर्टाइजमेंट्स करते थे डूड। लाइक एज कंपेयर टू नाउ, पहले वाले ए लिस्टर्स बहुत एडवर्टाइजमेंट्स करते थे। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक इज पहले एडवर्टाइजमेंट्स weren't जस्ट promoting the product, they were also promoting the actor, क्योंकि तभी इंटरनेट तो था नहीं। सो लाइक एडवर्टाइजमेंट्स वर लाइक वन ऑफ द ओनली वेज where you could say like देखो मैं मूवीज के बाहर भी आई हैव अ पर्सनैलिटी एंड स्टफ। सो आई थिंक एडवर्टाइजमेंट्स तभी वैसे काम करते थे। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट एडवर्टाइजमेंट्स ओवर द इयर्स, ठीक है, यू कैन रियलाइज कि लाइक कैसे एज अ सोसाइटी वी आर डेवलपिंग। क्योंकि जब ये एडवर्टाइजमेंट्स वर न्यू, तभी एडवर्टाइजर्स का दिमाग में ये चल रहा था कि ये प्रोडक्ट है और ये ऐसा ऐसे ऐसे काम करता है, ये चीजें करता है, खरीद लो। व्हेन टीवी वाज न्यू, फिर उसके बाद में निरमा आया, विको आया, एंड दे वर लाइक नहीं हम लोग गाना बनाएंगे। राइट। सो दे ट्राइड टू लाइक नहीं हम लोग इसको और थोड़ा बेचेंगे। एंड देन उसके बाद में देयर वाज द फेविकॉल वाला एड, राइट। एंड देयर वाज द जलेबी वाला एड। देयर इज आल्सो अंबुजा सीमेंट। Oh yeah, the Ambuja cement at दीवार, बोमन ईरानी ना लेजेंड। फकिंग। सो लाइक दे वर लाइक नहीं हम लोग स्टोरी भी बताएंगे, वी हैव टू एसोसिएट अ स्टोरी विद अ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में लाइक 2012 वगैरह में वन गाय जस्ट वेंट नहीं अभी कोई स्टोरी नहीं, कोई गाना नहीं, वी जस्ट हैव टू लाइक स्टिक इन बूब्स। फिर तब से द एड इंडस्ट्री जस्ट कोलैप्स। फिर तब से आई डोंट थिंक देयर इज एनी लाइक एड्स यू कैन रिमेम्बर। हाँ, और आई थिंक टॉकिंग अबाउट पुराने एड्स, वन एड कैंपेन दैट briefly stands out and it was something that appealed to all generations was Amul. Amul का अमूल advertising या agency was so good और उनका पूरा campaigns were so good. I remember मैं स्कूल जाता था तो there used to be this really big banner, ठीक है, जो अमूल ने ही खरीदा हाँ हुआ था। मतलब, और I don't know how it worked but it only did या अमूल ads। और ना वो हर या न्यू इवेंट के साथ उसपे हर वीक एक नया एड आता था। सो अभी हाँ तो इंस्टाग्राम पे होने लग गया ना कि हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बन जाते हैं, तो अभी इट्स प्रीटी नॉर्मल या पे। if you're seeing a cartoon on every new event and it's actually funny as fuck, it is a good, and that is like a really good childhood memory।
कि वो अमूल का यहाँ पे ऐड आता मस्त दिखता है. और लाइक अमूल अभी ऐसा भी हो गया है ना कि जब तक अमूल इसके ऊपर कार्टून नहीं बना था, आई डोंट टेक इट सीरियसली. लाइक ओ फक, अच्छा वो मर गया, बट क्या अमूल ने उस पर ऐड बनाया है? नहीं. ओके, देन मुझको कुछ नहीं सुनना है इसके बारे में. सो आई थिंक आगे जाके रॉयल स्टैग और इन सब की ना यही होगी कि ना वो जो होता है ना रजनीगंधा और रॉयल स्टैग, तो इनका क्या होता है, इनका एड का दे आर ट्राइंग टू सेल एन एक्सपीरियंस कि इफ यू आर या मेकिंग इट बिग इन लाइफ, और यू नो इफ यू आर अचीविंग समथिंग, तो आगे जाके they will just show that you know there was a guy who was nothing and now he's on an Amul ad and he has made it big because he was drinking Royal Stag or listening to Royal Stag music CDs. yeah, and like in loka, I don't understand. Like you can't promote alcohol on TV, right? Right. So like they put it as CDs. और like मेरे को बहुत टाइम तक लगता था डूड कि लाइक ये ऐसी कौन सी पार्टीज है जहाँ पे ये लोग अभी भी सीडीज यूज कर रहे हैं. लाइक ये पेन ड्राइव का जमाना है, ये 2008 आ गया है. मैं पेन ड्राइव पे हिमेश रेशमिया के गाने सुन रहा हूँ, तुम लोग अभी भी सीडी पे क्यों नाच रहे हो? But talking about advertisements and childhood, what is one advertisement that you can, you know, that is close to you, or that you can sort of that feels like home to you, or that has changed your life? Oh fuck, changed your life. Changed your life. लाइक लाइफ चेंजिंग काम अभी तक कुछ किया तो है नहीं, बट लाइक स्टिल. सो लाइक वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स दैट आई थिंक हैज मिसलेड मी एंड इन दैट वे इट हैज चेंज्ड माय लाइफ इज क्लोज अप. क्योंकि लाइक क्लोज अप हैड दैट वन एड ना कि लाइक तुम क्लोज अप से ब्रश करो एंड लाइक लड़की आके खुद किस करेगी. लाइक यू डोंट इवन हैव टू ट्राई. लाइक तुझको कुछ नहीं करना है, तुझको बस मेट्रो का टिकट लेके खंबे के पास खड़े रहना है. And I'll tell you what, why Close Up was more appealing, because बाकी ads में शाहरुख खान थे. There was Pepsodent जिसमें शाहरुख खान अपने बेटे को बोल रहा है कि अरे जर्म से डिशुम डिशुम करेगा, खा ले यूज कर ले. And it's like नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को चुम्मा करना है. मैं I want to be Imran Hashmi. I don't want to be fucking Yeah, Shaktiman. मेरे को come, I want girls. I want girls and I want yeah, to kiss me. To understand this, there are three ads. Okay, Close Up, Colgate and Pepsodent. पेप्सोडेंट में शाहरुख yeah, खान खुद अपने बेटे को बोल रहा है कि बेटा तू ब्रश कर तो तेरा जर्म डिशुम डिशुम होगा. कोलगेट में देयर इज अ फकिंग, वहां पे डेंटिस्ट सामने बैठ के बोल रहा है कि नो आई फकिंग रिकमेंड कोलगेट. एंड देन देयर इज क्लोज अप, yeah. चुम्मा मिलेगा चुम्मा. Like all three ads are like they are appealing to three different sections of the society. Like इधर बच्चे चाहिए और फिर कोलगेट वाले एकदम हायर एंड एकदम एल्डर्स को टारगेट कर रहे हैं, एंड ऑल द टर्की यूथ इन द मिडल इज taken by close up, Which is the majority. which is, yeah, I'm a part of it. Absolutely, definitely. But Himanshu, if if I have to draw an analogy between Close Up and Colgate, and no, with mobile applications, I think Colgate would be Arogya Setu, because उसको भैंसो sense of privacy है ही नहीं. It is giving you data, it is giving you information, right information, but Colgate भैंसो वो कहीं भी आ जा रहे वो लोग. आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में लौंग है, इलायची है, मतलब सब कुछ. They are making a fucking biryani in the toothpaste, and then Close Up Yeah, is obviously Tinder. It's like bro, तू ब्रश कर, मैं तेरे को सेक्स देगा. तू खाली एक बार ब्रश कर तो. yeah, yeah. But I think if you think about it, Harpic असली में आरोग्य सेतु है because it just keeps bugging you in front of your house, inside your house, inside your toilet. Like Hussein in my opinion वो पूरा इंडिया घूमा है. उसने सब लोग के संडास देखे. Like हुसैन का प्राइवेसी इज अ मिथ हुसैन ने बोलना शुरू किया था. Then is like Facebook. या लाइक हुसैन अलग लेवल पे, एंड लाइक उसका करियर बना है डूड लोगों के संडास देखते देखते. which just goes to prove कि इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. Hussein is the first person who capitalized on Swachh Bharat Abhiyan. Yeah. And there's one more brand, जो I don't know why, but on top of my head I can think of is Nirma. And growing up, मैं जब भी निर्मा का ad देखता था ना, it started reminding me more and more of Amitabh Bachchan.
because Oh the fuck. names taken in the ad, I think I'll just leave it Harsh, there. please I just, no. yeah. Harsh, please no. We don't want another Rekha Jaya Sushma joke, please. Okay. Like I don't even know if he has dated a Sushma, but I just assume क्योंकि लोग ये joke बोलते हैं. Like I don't even know Sushma, but I just assume नहीं अमिताभ बच्चन ने किया होगा. Like बोलते हैं लोग. हाँ मतलब गेस करो हम कहाँ है, कहाँ सुषमा के अंदर. नहीं, हम तो कोविड-19 के वार्ड में है. Oh fuck. Okay. If anyone's watching this, this was recorded after he was released, so this is not dark. Jabhi, like when the corona and all started, like in March, तभी all the brands were very like they were very saddened, kind of like ये आपत्ति देश पे आई है, हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए, हम सब साथ में रहेंगे and all. This was March, and now they are like now we have like 1.9 million cases. And now they are back to normal. Like आजा तू इधर आके हगीज का पैड खरीद, लाइक इधर आजा तू स्टे फ्री खरीद ले. लाइक पहले जब 18 केस थे इंडिया में तब सब लोग पागल हो गए थे. इट्स लाइक उनका एक और है ना कि पहले जब बोलते थे ना तो एवरी फूड ऑर्डरिंग ऐप इट वेंट की ना हमें खेद है हम खाना आप डिलीवर नहीं कर पा रहे बट यू नो बिकॉज व्हाट यू नो व्हाई बिकॉज वी केयर फॉर यू वी केयर फॉर आवर एम्प्लॉइज एंड नाउ दे लाइक अरे माँ जो कोरोना में जो खाना खाओ. अबे तो one more thing that has been a point of curiosity for me is the food sector advertisement because वहां पे ना मतलब उन लोग का I'll tell you what they had three basic funda of advertisement. One is make the food look fucking seductive. They will have an actor or an actress and he or she will come out and they will just eat the food in the most seductive manner. And when I say actor and actress, I mean Katrina Kaif because for some reason always Katrina Kaif. For some reason Katrina Kaif has this thing ki I want to have like my dream dinner date celebrity guest is Katrina Kaif. I just want to see if she actually eats food in such a selective manner because मैं नहीं खाएगा फिर. I will be focused. Yeah. And one more, the other kind of food ads that used to happen is माँ के हाथ का खाना. Like Indian advertisement industry ने माँ के हाथ के खाने को इतना मिल्क किया है. Like नहीं, सबकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती, dude. Like मेरा महेश की माँ नहीं बनाती थी. महेश मेरे डब्बे से पराठे चुराता था. Like it's not necessary कि तुम मैगी मसाला डालोगे तो तुम्हारे करेले की सब्जी अच्छी बनेगी. हाँ और Like it is that कि ना टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट एंड while I grew मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया ना it just the ad started to get a little weird for me because मैं देख रहा हूँ तो मैं 10-12 साल का हूँ लेकिन जिस बंदे एड को बनाया वो 40-50 साल का है तो उसको समझ आ रहा था what he's writing कि taste my mom tastes good right. But also there's also this thing like कि food has a different value in Indian culture. क्योंकि like food अगर तुम लोग अच्छा बना रहे हो, खाना अच्छा बना रहे हो, so it is also saving marriage. Right. As we can see in the तेल वाला commercials. Right. Which is I think the third category of food advertisements, which is like a complete new genre of advertisement, which is fat shaming. And kudos to the person who came up with this because they were like एक औरत है जो खाना बना रही है and now she's making the kachodis only for herself and her kids but then there's this guy and for some reason the wife would be incredibly hot and I understand that there are societal norms set up for beauty standards but still the girl was hot, the wife was hot. Yeah. And she's making the kachoris for herself and her kids and for some reason the husband fucking fat. Okay, like pura and like he and for some reason there is this guy that I can think of who had like round eyes and chashma पहनता था and he was like little chubby. वो प्रॉपर टेम्पलेट है वो बंदे का like और वो like ऐसे अरे वर्मा साहब क्या कर रहे हो like वो ऐसे बात करता है like हमको पता है और वो हाफ पैंट पे आता है और येलो कलर की शर्ट पहनता है. मुझको वहां तक याद है. मुझको वहां तक येलो शर्ट में to even highlight that कि देखो इधर से इसका फैट निकल रहा है.
लाइक ऐसे उसके शर्ट पे यू कैन क्लियरली सी पसीने का दाग है, वो बहुत स्ट्रगल करके आज सेट पे आया है। और लाइक यू उसका कैन क्लियरली सी कि इसको मोटा बनाने में बहुत मेहनत हुई है। लाइक पूरी दुनिया को दिखना चाहिए ये कितना मोटा इंसान है। एंड देन उसका एक और दिखाएंगे कि इसको इस बंदे से सीढ़ी चढ़वा रहे हैं, तो इसे सीढ़ी तो चढ़ी जा नहीं हाँ रही, सीढ़ी एक तल्ला चढ़ा, इसका पसीना पसीना हो गया। लेकिन मोटे तो सीढ़ी से चढ़ के तो तेरा कुछ होना नहीं है, नहीं तो सफोला तेल खा। देयर इज जस्ट वन हाँ वन सेट ऑफ साइंटिस्ट सिटिंग एट सफोला तेल, ही इज लाइक हाउ डू वी मेक तेल दैट विल नॉट गेट पीपल फैट। देन दे आर लाइक ओके, ऐसा हाँ तेल तो ताकि बनेगा नहीं, चलो लोगों को चूतिया बना देते हैं। ताकि विनोद शर्मा जी अपने घर पे कचौड़ियाँ खा सके। चलिए हमारे हमारी 15 साल की जो स्टडी की है उसको सफोला तेल पे बर्बाद किया जाए। लाइक उसके उससे अच्छा तुम लोग वैक्सीन बना लो यार, कुछ कर लो, उसको नहीं खिलानी किसी को कचौड़ियाँ। And imagine this, like where do they hire these scientists who are actually investing and finding out कौन से तेल से ज्यादा कम फैट वाली कचौड़ी बनती है? Because जिन जिन साइंटिस्ट ने जिन साइंटिस्ट के पास एक्चुअली इतना नॉलेज होगा, या फिर जिनके पास इतना स्कोप होगा कि आई विल डिस्कवर अ तेल दैट विल नॉट गेट फैट, आई एम प्रिटी श्योर दे विल नॉट वर्क एट अ फकिंग सफोला फैक्ट्री. या या And this, एंड for some reason, this as soon as the kachodis are made, उस कचौड़ी पे भैंचो चीनी डाल के खाएगा, एंड वहां से कहीं से संजीव कपूर निकल के आएगा, ओ चीनी खा रहे हो? अरे शुगर फ्री खाओ. yeah dude, like ads just combining with each other, like वो एक ही सेट पे वो मोटे से 4 अलग एड शूट करवा लेते हैं। like एक में वो डायबिटिक है, एक में उसको हार्ट प्रॉब्लम है, एक में उसकी शादी नहीं हो रही है, और फिर चौथी एड तक उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। एंड व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि ना ये एड ना ये लोग मतलब मल्टीपल कैंपेन्स निकालते हैं, राइट? जहाँ पे पहले एक जैसे आज 2012 में एक सफोला ने कैंपेन हाँ अगर निकाला जिसमें एक ये मोटा आदमी है, तो इसको इन्होंने कचौड़ी दे दी, ठीक है? नाउ मतलब वो देख रहा था कचौड़ी खा रहा, तो इन्होंने अपने तेल में बनाया कचौड़ी दे दी। 2014 में दे हैव फाउंड अ बेटर वर्जन ऑफ तेल अपेरेंटली, जिसमें और अमीनो एसिड्स और व्हाट नॉट है, और उसको उसी आदमी को सेम प्रॉब्लम है, और उसको नई कचौड़ी हम लोग नए तेल में खिला रहे हैं। अरे लेकिन तो तुम्हारे तेल ने 2 साल में तो कुछ किया नहीं, तुमने तो बोला तुम्हारा तेल बच्चे कुछ इतना कुछ करेगा, एंड दिस पर्सन कैन नॉट रेजिस्ट। अंडरस्टैंड दिस, हम लॉकडाउन या में हमने 5 महीने से बाहर का खाना नहीं खाया, पर उस आदमी से सामने रखी हुई कचौड़ी नहीं, और वो छोटा छोटा, इट्स सो सैड कि ना वो बंदा एकदम छोटा छोटा सा टुकड़ा करके खा रहा है, एंड दैट इज वेरी रिलेटेबल फॉर एवरीवन, बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू लूज वेट, राइट? वो एक बेसिक डाइटिंग का प्रिंसिपल है कि हम लोग थोड़ा खाते हैं, चल पूरा नहीं खा पाएंगे बट वी आल्सो वांट टू ईट इट। उस बंदे को दिखा या ना, मतलब उसको ना फॉर सम रीजन इट वाज नॉट फैट, इट आई डिडंट फील लाइक ही वाज फैट, आई जस्ट थॉट ही वाज पुअर, एंड या बच्चों के लिए खाना बच जाएगा, चलो मैं आधी खा लेता हूँ। या बट आई थिंक फैट शेमिंग इज काफी अननेसेसरी, मतलब तुम उसके बिना भी कर सकते हो ना अपनी एडवर्टाइजमेंट्स. But as a proud fat person, I disagree with you because like fat shaming is necessary up to a certain extent. Like the awareness about fat shaming is necessary because you're a very narrow minded person and fat shaming is a very huge topic because like See, I okay, so I think I one thing that I don't understand is only fat people have problem with fat shaming. Like there's a small group of huge people. They are like constantly going कि अरे fat shaming, fat shaming, fat shaming, उसमें fat shaming किया. no, but like fat shaming necessary है क्योंकि fat shaming speaks to the masses, you know. But I think at least fat people should be able to digest fat jokes, because bad digestion leads to obesity. And We shouldn't use fat as an identity because I mean, I like I agree, because like fat is a three-lettered, very small word to describe such a naturally occurring species. no dude, but like fat shaming is necessary because it like fat shaming creates awareness about being fat, you know. Like fat shaming is very necessary in like creating awareness about fatness. But that doesn't give any, like that doesn't make sense, right? What's next? Like, are we going to start
cancer shaming people to spread awareness about cancer. That is not how it works. It's like, hey, to cancer hai gandu. No, dude. Like you shouldn't cancer shame people. Like, and also cancer isn't like a disease. It's just like people who are born between June 20th and July 21st. Like, although like I agree that some people who are born in between that time may be kind of a disease, but you shouldn't cancer shame people, man. I mean, one ad that has always made things uncomfortable in Indian households. And even though it was not, and I'm not even talking about the deodorant and the condom ads because that is very obvious. Yeah. But one thing that has been a Yeah. topic of taboo and a topic that, half of us didn't even know anything about was sanitary pads. Now, Oh fuck. सैनिटरी Yeah. पैड्स ने मेरे जिंदगी में बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, ठीक है. एंड आई होप आई डोंट क्रॉस एनी लाइन हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड हाउ things were interpreted by me as a kid. So if you get offended by this, know that you're not getting offended by a 23-year-old Harsh, you're getting offended by a 12-year-old Harsh, and you cannot do anything against it. But sanitary pads में देख, first of all, the biggest misconception that I had growing up as a kid is कि वो ब्लू कलर का पानी डालता है उसमें, because ब्लू कलर का ही पानी डालता है, वो सोख लेता है. लाइक मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट Yeah. आइडिया वाज कि ना स्पंज की जगह सैनिटरी पैड यूज कर लेते हैं ना, पानी सोख लेगा. दैट लाइक माय साइंस प्रोजेक्ट हैड सैनिटरी पैड्स इन इट. Yeah, dude. And also sanitary pad had like this, ऐसे वो जैसे GTA में चिट कोड होता है ना तेरे वैसे, like तू sanitary pad ले ले, तेरे को instant success. Like it's not even like नहीं मेरे पास resume नहीं है सर, नहीं सर ये प्रिंट आउट बराबर नहीं आया है. Like नहीं, तू जॉब इंटरव्यू के लिए गई, तुझको इंस्टेंट सक्सेस मिलेगा. हाँ, और ना उसमें मतलब उसमें पता है कैसे दिखाते थे, ये सेम चीज ना दो तरह से होती थी. लाइक वन इज इफ अ गाय सपोज गोज आउट फॉर एन इंटरव्यू, राइट, दिस इज व्हाट आई थॉट इट वुड वर्क. आई वुड गो एंड दे विल बी लाइक, रेज्यूमे लाए हो? हाँ सर, एक सेकंड निकालता हूं. एंड आई वुड जस्ट पुट माय हैंड्स इनसाइड माय पॉकेट एंड आई वुड टेक आउट माय रेज्यूमे, एंड एट द सेम टाइम आई वुड इंटेंशनली ड्रॉप आउट अ सैनिटरी पैड दैट वाज इनसाइड माय पॉकेट. लाइक ओहो व्हाट, ये क्या गिर गया मुझसे? व्हाट Oh इज sir, दिस? sorry. Sanitary pad. Oh, I'm sorry, sir. I hope this doesn't like increase my chances of being successful at this interview. Like I think, see, But I don't have a uterus, right? I don't know if yeah. people know this or not, and this is very sensitive information. But I don't have a uterus, and I am assuming you don't either. I'm still on the fence about it. Like डॉक्टर का ओपिनियन लिया है, And but मेरा, even he is not sure. so my ideology of growing up and becoming hugely successful was to combine all the mantras that these advertisements are trying to sell. I was like, I will eat Rajnigandha, or मैं Rajnigandha खा के I will spit it out on a fucking sanitary pad, and I will then listen to Royal Stag music CDs of it in my Yeah. car, where photographers will be just rushing to click pictures, and then I look out the window and then I'll see Amul का huge banner, उस पे मेरा नाम है. So that was my idea. Fuck. And you also need to like put on some Fair and Lovely Yes. because like it's necessary. It's very necessary. And I think जो तूने बोला ना कि वो preach करते थे कि ना, if like the mother shows concern कि बेटी ऐसे जा रही हो, and then the हाँ. daughter is like, अरे रुकना मना है, I have sanitary pad. I think वैसा एक और product है जिसने किया है, which is detergents. Because when detergents would be like, Oh yeah. मतलब ना उसका बाप ऑटो वाला है पर वो सक्सेसफुल हो गई, क्यों? बिकॉज उसके पास रिन है. सक्सेस की Oh चमकाई fuck is yeah. because it is Rin, or it is some fucking detergent brand. And it is weird that detergent and sanitary pads are the two factors of success, while they preach totally opposite taglines. Because detergents out there saying कि अरे दाग अच्छे है, दाग sanitary Yeah. pads are like अरे दाग अच्छे नहीं है. So I think with Yeah. that being said, हमने काफी advertisements discuss कर ली, and even though there are many advertisements that I would still like to discuss, like there is the iconic Amitabh Bachchan Bikaji ad, and there are many more ads that I really want to Oh. discuss. But ठीक है, we'll let some of you guys to comment on that. Tell us your favorite ads and tell us the funniest ads that you have seen, and write about that in the comment section. And thank you so much for watching. With that being said, we will sign off. And don't forget to like, share, subscribe. बहुत अच्छा लगता है बोलने में वैसे. और also we are putting a disclaimer at the end कि अगर किसी को किसी भी चीज में अगर आपको अभी मतलब अंदर से ऊर्जा आ रही है ना
कि अभी मैं कमेंट सेक्शन में rant लिखूंगा, तो मैं पहले ही बता दूं कि anyone with a half a brain would understand that these are joke. there's no point of putting a disclaimer at the end. अभी जो लोग बचे हैं, अभी वो लोग डाई हार्ड फैंस है यार. लाइक जो लोग ऑफेंड होने वाले थे वो पहले 5 मिनट में निकल गए तो वही है ना, डिसलाइक तो मैं करके. बाद में उनको बता सकता हूँ कि अबे गांडू सुन, जो तूने देखा ना, अगर तू पूरा सुन तो तेरे को पता चलता मैंने क्या बोला है. लाइक आउट ऑफ आधे आधे सुन के चूतियों पे से हगा मत करो हर जगह. बट या follow us on our Instagrams, our social media handles are put in the description में कहीं. And also let us know what you would want us to talk about in the upcoming podcast. Yeah, Bye bye bye. bye Bye. bye Bye. bye I will say the last bye bye. Bye. bye I'll ask bye. Sahil to edit it out.